नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घर पे अच्छे से होंगे और आपके पीरियडिकल एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से गए होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वापस आगे की पढ़ाई। पढ़ते हैं आज आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पद्य से चैप्टर राजेश जोशी का बच्चे काम पे जा रहे हैं। इसको राजेश जोशी जी ने लिखा है। तो पहले जानते हैं इनका जीवन परिचय। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। राजेश के काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश का शासन शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज, मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने के लिए एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी जी को जितनी प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो जानते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी के लिखने का उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। बच्चे जब छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं, जब ये समय उनके बचपन में खेलने कूदने के होते हैं, लेकिन राजेश जोशी ने उनका बचपन छीन जाने की पीड़ा जो है वो व्यक्त की है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो चलो पढ़ते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह लेखक कह रहा है कि यहाँ पे कोहरे से ढकी सड़क अर्थात लगता है कि सर्दी के दिन का वर्णन है। तो सर्दियों में जब कोहरे से ढकी हुई सड़क है, सड़क पर बहुत सारा कोहरा छाया हुआ है, उस समय बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की ये सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि ये समाज के लिए उचित नहीं है कि बच्चे जो है वो काम पे जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। मतलब जिस समाज में छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम पे जा रहे हैं, वो उस समाज के उस समय के लिए भयानक है। ऐसा कहा जाना या ऐसा देखा जाना सबसे भयानक है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। हालांकि जिस समाज में बच्चे काम पे जा रहे हैं, ये सब देख करके उसका विवरण लिखना ये उससे भी ज़्यादा भयानक है, क्योंकि उसको विवरण की तरह नहीं लिख करके उसको लिखा जाना चाहिए सवाल की तरह कि बच्चे काम पे जा रहे हैं। ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए, ऐसे लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि
उनके दिन हैं खेलने के, कूदने के, पढ़ने लिखने के। लेकिन जिस समाज में बच्चे बचपन में काम पे जा रहे हैं, वो उस समाज में ये बात विवरण की तरह नहीं, प्रश्न की तरह लिखी जानी चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? आगे कवि कह रहा है कि काम पे क्यों जा रहे हैं बच्चे, इसको एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी दीवारें? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ों के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? यहाँ पे कवि जो है उनको बचपन में जो जो करना चाहिए वो ऐसा कुछ नहीं है उस समाज में, इसलिए कह रहा है कि उनका बचपन है तो उनके बचपन में उनको गेंद से खेलना चाहिए। लेकिन क्या उनकी गेंद जो है वो सारी अंतरिक्ष में चली गई है, उनकी पहुंच से इतनी दूर हो गई है कि वो गेंद उनको खेलने के लिए उन्हें नहीं मिल रही है? या क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? जब ये समय उनके पढ़ने लिखने का है लेकिन वो किताबें भी उनके हाथों में नहीं हैं, तो कवि कह रहे हैं कि क्या उनकी किताबों को भी दिमकों ने खा लिया है? या फिर क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? और आगे कवि कहता है कि ये समय उनके खिलौनों से खेलने का है, लेकिन उनके पास में वो खिलौने भी नहीं हैं। तो खिलौने क्यों नहीं हैं? क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसे की इमारतें? ये समय उनके मदरसों में पढ़ाई करने का है, लेकिन फिर भी वो काम पे जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या सारी मदरसों की इमारतें जो है वो किसी भूकंप से ढह गई है क्या? आगे कवि लिखते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कि इनका जो बचपन है वो मैदानों में खेलने का है, बगीचों में खेलने का है, घर के आंगन में खेलने का है, लेकिन फिर भी ये इन सब जगह पे नहीं खेल करके काम पे जा रहे हैं सुबह सुबह। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सब मैदान, बगीचे, घर के आंगन ख़त्म हो गए हैं क्या, जो इनको काम पे जाना पड़ रहा है? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक ये है कि सारी चीज़ें हस्तमामूल। पर आगे कवि कह रहा है कि कितना भयानक हो जाता अगर मैदान, बगीचे, घर के आंगन ख़त्म हो जाते और सारी गेंदें इनको खेलने के लिए नहीं मिलती, रंग बिरंगी किताबें भी इनको पढ़ने के लिए नहीं मिलती, नहीं इनको खेलने के लिए खिलौने मिलते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भयानक कुछ भी नहीं है। इससे भी ज़्यादा भयानक ये है कि इन सब के होते हुए भी इन सबको जो है काम पे जाना पड़ रहा है। ये सारी सुविधाएं इनको नहीं मिल रही है। यहाँ पे हस्त मामूल का अर्थ है अभी ख़त्म नहीं हुई है, यथावत है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आगे कवि कह रहा है कि लेकिन मैं रोज़ देखता हूँ इस दुनिया की हजारों सड़कों पर सुबह सुबह गुजरते हुए बच्चे, अर्थात बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम पे जा रहे हैं। ये उस समाज पे, उस सरकार पे एक सवाल है, एक क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है कि बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। बच्चों, हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों को
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाए जाना कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी आज हमारे समाज की, ये कह दो आपकी एक हमारे समाज की बुराई है कि आज भी बहुत सारे बच्चों को अपने बचपन के समय में काम करना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।